हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पढ़ना कमीशन क्लासेस में। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आप सभी के लिए स्पेशल गणित से संबंधित क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे कि एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग की डीलिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको जल्दीबाजी में जितनी जल्दी हो सके 15 मिनट का टारगेट लेकर के आप सभी को बताया जा रहा है, ताकि आप सभी एग्जाम में कम से कम समय में डील कर पाएँ। आप सभी को ये बात बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी के सभी एग्जाम के क्वेश्चन कंटिन्यू अब इस चैनल पे मिलेंगे। जैसे कि आप सभी के लिए एसएससी जीडी से संबंधित 2024 के जो ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। चूंकि आप लोग का 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी में गणित संबंधित रहते हैं और ये आप लोग को 15 मिनट से अंदर में डील करने का प्रयास करना है, इसलिए आप लोग को बेहतर क्विक्स एंड ट्रिक्स बताए जाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h होता है। इसमें सभी आपका वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर कितना है, 70 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर। और एच ऊंचाई आपका कितना है, 14 है। तो जरा बताइए 7 से 70 कितना बार में जाएगा, 10 बार में, ठीक है। और उसके बाद आपको 22 दूनी 44, 14 चौके कितना हो जाएगा, 56, बचेगा 5, 14 चौकी 56 और 5 कितना हो जाएगा, 61। 1 शून्य बैठा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 6160। सिंपल तरीके से समझना है, कोई लोड नहीं लेना है इसमें। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, पी क्यू आर के बीच में 8400 को क्रमशः 2/3:3:1/3 के अनुपात में विभाजित करना है। कोई भी अगर यहाँ पे अनुपात अगर 1 से ज़्यादा दिया रहे और इसमें अगर आपको कोई एक नीचे हर अगर जैसे कि दिया रहे सभी में, तो हर को हम रहने ही नहीं देंगे। हम सभी को सिर्फ अंश स्वरूप में इसको प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि नीचे यहाँ पर 3 है हर के रूप में, तो 3 सभी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चूँकि यह 3 कट जाएगा, 3 कट गया, यहाँ बचा 2, ये हो जाएगा 9 और ये 3 कट गया 1। अब टोटल जोड़िए कितना होता है, 9 2 11 1 12। कुल वैल्यू कितना है, 8400। तो यहाँ पर बोल सकते हैं अनुपात 12 बराबर 8400। बोल सकते हैं अनुपात 1 बराबर 12 से 700। अनुपात 1 बराबर 700 हुआ। जल्दी से बताइए आर का हिस्सा पी क्यू आर का ये वाला हिस्सा, आर का हिस्सा कितना है, 1 का वैल्यू कितना निकला, 700। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है, स्वप्नी 16 दिनों में काम को एक सोफा बना सकती है रेवती के साथ। मान के कि ये स्वप्नी है और उसके बाद रेवती के साथ मिलकर के, ठीक है, रेवती के साथ मिलकर के कितना, 128/17। तो अगर इसका जो है ना काम अगर लिया जाए, ये दिन हो गया, दिन का उल्टा काम, काम का उल्टा दिन, तो इसको ले सकते हैं 17/128 माइनस स्वप्नी का 16 दिन है, इसमें स्वप्नी का घटा देना है, इसका हो जाएगा काम 1/16। तो नीचे अगर 128 है, इसको भी 128 में बदल दीजिए। किससे गुना कीजिएगा, 8 से। तो 8 से ऊपर में भी गुना करना होगा, 16 × 128। जब नीचे आपका हर समान हो जाता है तो 17 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, 8। यहाँ पर 9 बचेगा, नीचे कितना हो जाएगा, 128। तो इसको पलट देंगे, दिन हो जाएगा 128/9। सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। 72 जिल्द 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिन में कर सकते हैं। ऐसे सवाल सब AMDH बेस्ड होते हैं, ठीक है। AMDH मसाला से संबंधित समझिए, W1, फिर AM2, D2 और WH2, बाय इसको कर सकते हैं W2। नीचे वर्क, कोई भी काम रहे, कोई भी सामान वस्तु, कोई भी चीज़ बना रहा, गड्ढा खोद रहा हो, उसको नीचे डाल देना है। यहाँ पर है आपका 72 जिल्द 7, तो 72 ले लेंगे, गुना कितना दिन में, 22 दिन में, 22 दिन ले लेंगे, ठीक है। कितना पुस्तक बना रहा है, जल्दी से बताइए, 720 पुस्तक बराबर। इधर आपको फिर पूछ रहा है 12 दिन में, ठीक है, कितने जिल्द साज, जिल्द साज नहीं है तो यहाँ पर जिल्द साज की जगह जे हम ले लेते हैं, ठीक है। गुना हम ले लेंगे कितना दिन, 12 दिन, बटे बता दीजिए जल्दी से कितना पुस्तक बनाएगा, 660, ठीक है। 1 शून्य 1 शून्य कटा दीजिए और यहाँ पर 6 से कितना हो जाएगा, 11, ये कितना हो जाएगा, 12। तो 12 × 6 = 72 और
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 6 दूना 12, 2 से 11 तो 11 इधर आ जाएगा। जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, जे बराबर 121, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये एमबीएच बेस्ड सवाल होते हैं, बस ये फॉर्म्स आपको दिमाग में रखना होगा। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, ठीक है 50% अंकित कर दिए, और फिर 20% की छूट देता है। डिस्काउंट कितना देता है, 20%, तो 20 कर दिए, प्लस गुना माइनस कितना हो गया, माइनस 50 दूनी कितना हो गया, 1000/100 कर सकते हैं। प्लस 50 में 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 20 घटाएंगे तो 30, और 30 में ये इसको घटा दीजिएगा, काट दीजिएगा 10, 30 में 10 गया तो कितना बचेगा आपका 20%, ठीक है 20% आपका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। 0.1 का स्क्वायर, जब कोई भी आपको दशमलव अगर आता है तो स्क्वायरिंग फॉर्म में डबल होता है, 2 रहता है, 4 होता है, 3 रहता है, तो 6 डिजिट के बाद लेता है। तो यहाँ 0.1 है तो क्या हो जाएगा 0.01, जो यहाँ डबल डिजिट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यानी कि 3, ये हो गया 1 ले लेंगे। जब ये दोनों को जोड़ेंगे दशमलव के सीधा में दशमलव, तो 0.1 आपका 0.1 कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसको जोड़ सकते हैं 0.01 तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 दशमलव। ये सिंपल सब सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, आप सभी का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। 60% अधिक है मतलब कितना हो गया है 160, और उसके बाद यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो छूट कितना दिया है 20%, यानी 80/100, 200 कर देंगे, 16×8 कितना होता है 128। तो लाभ अगर कभी आपको बोलेगा 100 पर होता है तो यानी 100 + 28 तो कितना परसेंट लाभ हो गया 28%, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। 9,000 रुपये की राशि पर 80% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, और साधारण ब्याज नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज है, और अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है। जब आप लोग को ध्यान रखना है, ब्याज अगर अर्धवार्षिक रहे तो रेट हो जाता है आधा, ठीक है, और टी हो जाता है 2 गुना। रेट हो जाता है आधा और टी हो जाता है 2 गुना, ठीक है। तो आपको इसको क्या निकलना है 12 महीने चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी सीआई पूछ रहा है। सीआई बराबर मूलधन हो जाएगा 9,000 गुना हो जाएगा 1 + R 80% है तो आधा कर दीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा 40/100, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, और उसके बाद टी कहाँ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपका 12 महीने का पूछ रहा है, ठीक है 12 महीने, और इसको जो है ना आपको क्या कर देना है, आप 12 महीने मतलब कितना साल, 1 वर्ष, कितना साल 1 वर्ष। अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर इसको हम कर सकते हैं माइनस यहाँ पर 1 कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये किसको कटा सकते हैं, ठीक है, तो किससे कटेगा, आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी कि 20 से 20 दूना 40, और 20 पंचे 100 हो जाएगा। 5 × 5 = 7/5, तो 7 स्क्वायर 49/25, तो 9,000 गुना 49/25 -1, 49/25 -1, ये हो जाएगा 49 में से ये 25 इधर चला जाएगा, 49 में 25 जाएगा तो 24 बचेगा। ये पूरा कट कर हो जाएगा 24/25, 25 से इसको कटा दीजिए, ठीक है। 25 × 3 = 75 हो जाएगा। बचेगा कितना 75 में, ठीक है 15 बचेगा। 25 × 6 = 150, यानी 360, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देखना है, ठीक है, कि 24 और गुना 36, तो अंतिम में अगर इसको कीजिएगा 6 चौके 24, तो अंतिम में 4 किसके, तो 1 शून्य के बाद आ रहा है, यहाँ पर 1 शून्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8640। इसको सिंपल साम आप पहले भी बताएं, सिर्फ यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करना। जैसे कि ये 1 शून्य है, ये दोनों को गुना करेंगे, 1 शून्य तो सब में है, लेकिन उसके बाद का डिजिट 6 × 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्य के बाद 4 कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है। नेक्स्ट सवाल क्या करा है, जरा ध्यान दीजिएगा। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। अगर कोई भी इसमें अगर कह दे भिन्न के फॉर्मेट में रहे 2/5, तो इसका मतलब धन अगर 5 है, ठीक है, धन कितना है 5 है, तो ब्याज कितना है, ब्याज हो जाएगा 2। आप ही बताइएगा, ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है, तो SI बराबर क्या होता है, साधारण P × R × T/100। ये आप लोग को सब दिन से पता है। साधारण ब्याज किसी धनराशि पर
साधारण ब्याज का उतना दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज कितना हो गया 2, मूलधन कितना हो गया 5, आर है यहाँ पर नहीं, आर मांग रहा है, और टी कितना है 5 वर्ष, 5/100, पचे 25 चौके 100, 4 दूना 8% आपका रेट हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। आप 100 मानकर भी बना सकते हैं। 5 संख्याओं का औसत 32 है, 5 संख्याओं का औसत कितना है 32, योग कितना हो जाएगा 32 पंचे 160 हो जाएगा। यदि एक संख्या हटा दीजिए, अब 4 संख्या ला दिया है और ठीक है, उसको औसत कितना 28 चौके होता है, ठीक है 112, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब इसमें से इसको घटा देंगे तो 8 अंतिम में किसका 48, ये आपका 48 आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि विद्यार्थियों को अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटे। अधिकतम संख्या का मतलब होता है HCF, अधिकतम संख्या का मतलब होता है HCF अगर 1003 से अगर हम इसको करेंगे 2703 में भाग देंगे तो 1003 को 2 बार में खाएगा 2006 हो जाएगा, 13 में 6 गया 7 बचेगा, 9 होगा, यहाँ पर कितना बचेगा 697। इससे अगर हम 1003 को खिलाएंगे तो एक बार में खाएगा 697, 13 में 7 गया कितना होगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 9 0 हो जाएगा, 9 6 306 हो जाएगा। फिर इसको 697 खिलाएंगे, कितना बार में खाएगा 2 बार में खाएगा, 612 हो जाएगा। 7 में 2 गया कितना बचेगा 5, और 8 में 1 गया 7, ठीक है, नहीं 9 में 1 गया 8, ठीक है 8 हो जाएगा, और ये 85। तो 85 से अगर हम भाग देंगे 306, ठीक है 306, 8 चौक 32, 4 बार में नहीं खाएगा 3 बार में, 5 तिया 15 का 1 हो जाएगा, और 8 तिया 24, 1 25 हो जाएगा। 6 में 5 गया 1, और यहाँ पे 10 में 5 गया कितना बचा है 5, 51 से 85 कितना बार में खाएगा 1 बार में, यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है 4 और 3, 34 से 51 1 बार में खाएगा 34, बचेगा 17, तो 17 से क्या 34 कट जाएगा 2 बार में 34, तो आपका HCF क्या हो जाएगा 17, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप इसको सबसे बड़ी बात है इसमें किससे डिवाइड हो जा रहा है, कोई एक डिजिट से अगर आप इसमें डिवाइड कर दीजिएगा आपका आंसर वैसे भी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 17 से ही कटेगा, ठीक है। ऐसे सवालों में HCF ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट सवाल क्या है, 3 नोटबुक और 6 पेन का, ठीक है 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य है 3000, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यदि उतने ही पैसों से यानी 3000 से ही कितना है एक नोटबुक प्लस 12 पेन अगर खरीदेगा 3000 में, तो आपको एक बात ध्यान रखना, इसको 3 नोटबुक पुराने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 3 नोटबुक प्लस 36 पेन बराबर 9000। समझिए ये क्या होगा, ये जो है ना कट गया। अब अगर घटाने पर तो घटा ये घट गया, 36 में 6 बचेगा 30 पेन बराबर 9 में 3 गया 6000। 30 से कितना बार में 200, एक पेन का वैल्यू 200 हो गया, पूछ रहा है तो उसे 15 पेन खरीदना है। एक पेन का दाम 200 है, 15 पेन का दाम कितना होगा बताइए, 15 पेन बराबर 15 दूनी 3000, ठीक है। यह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा, यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, अगर ऐसा बोलेगा किसी वस्तु क्रय मूल्य किसी वस्तु विक्रय मूल्य के समान है तो आपको करना क्या है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य गुना 100 कर दीजिएगा, यानी CP माइनस SP बटे SP गुना 100 कर दीजिएगा। क्रय मूल्य कितना है मतलब समझिए कि 6 पेन 5 पेन विक्रय मूल्य है बटे 5 गुना 100, 6 में 5 गया तो 1 बचेगा और 5 से ये 20 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा 20% लाभ, प्लस में हो जाएगा तो 20% लाभ, 20% लाभ आपका ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 32 से पहले सभी आभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। ये थोड़ा बड़ा सवाल हो सकता है, सभी आभाज्य संख्याओं को निकालना है फिर उसको जोड़ना है। जरा ध्यान दीजिएगा 2 3, ठीक है 5 7 11 13 17 19 23 29 और 31। अब इसको करना क्या है ध्यान दीजिएगा, 31 और 29 कितना हो गया 60, ठीक है 23 और 29 कितना हो गया 42,
17 13 कितना हो गया 30 हो जाएगा। 11 7 18 2 20 और 8 28, ये हो गया 28। अब टोटल को 28 2 कितना हो गया 50 50 30 28 2 कितना हो गया 30, ठीक है 30 30 60 60 40 100 और 60, टोटल जब इसको जोड़ेंगे तो यानी 160 हो जाएगा। ठीक है, 160 को किससे भाग देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 से, तो 11 से भाग लगेगा तो 11 का 11 और 11 चौके 44 यानी 14 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 14 पॉइंट समथिंग क्या हो जाएगा 14.5, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन है। एग्जामिनर भी सोच सोच के देता है आपको वैसा कोई, जब तक आप पूरा भाग देंगे उससे अच्छा जल्दी से ऑप्शन देख लेंगे तो आपका डील हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, यानी कि 720 दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF होता है। ठीक है, और उनका महत्तम समापवर्तक कितना है, महत्तम समापवर्तक यानी इसके जगह 4 है, तो इससे इसको कटाएंगे तो 180 नहीं हो जाएगा, यह आपका एलसीएम हो जाएगा 180। देख रहे हैं कितना सिंपल एसएससी जीडी क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट सवाल है, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो गोले के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। जब क्षेत्रफल रहेगा तो डबल बार लेंगे, आयतन रहेगा तो 3 बार लेंगे, क्योंकि क्यूबिक फॉर्मेट में कितना होता है 3 होता है। तो इसको +50 + 50 प्लस 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 हो जाएगा 50 50 2500 बटे 100, ये दो जाएगा 50 50 से 125, तो प्लस 125 ले लिए, फिर एक बार 50 लेंगे प्लस 50 प्लस 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 हो जाएगा 125 गुना 5 625 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। 125 और 175 प्लस 62.50, 2 डिजिट के बाद दशमलव बैठा दीजिए। ठीक है, ये 2 डिजिट के बाद तो दशमलव 62.50, 175 और 62 5 2 7 हो जाएगा, 713 1 200 हो जाएगा आपका 37.50, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 5 2 7 और 713, सिंपल सा सवाल है, क्यूबिक फॉर्मेट बस रहेगा, आयतन मांगेगा तो आपको एक एक्स्ट्रा कर देना। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है जरा ध्यान दीजिएगा, 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। 384 मीटर बोला जो इसका जो है ना, ध्यान दीजिएगा, बिजली खंभा को 12 सेकंड में पार करती है। बिजली खंभा का मतलब 0, तो 0 जोड़ करके करेंगे तो इसका चाल कितना हो जाएगा 12 या 36 12 दोनों 32 हो जाएगा, 32 मीटर। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है, और विपरीत दिशा में यात्रा करे समान लंबाई दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। ठीक है, यहीं पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट 384 मीटर है प्लस और उतना ही यानी कि समान लंबाई का, तो 384 मीटर फिर डाल देंगे और इसको भी 12 सेकंड में पार कर जाती है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो 12 सेकंड से इसको कटा देंगे, कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 32। तो जब बताइए इसमें एक का वैल्यू 32 है, एक का वैल्यू 32, दूसरा का वैल्यू कितना है 32, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी 32। नेक्स्ट सवाल क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, x का 45% y के 15%, x का, ठीक है ये x है, x का 45% बराबर y का 15%। तो ऐसे ऐसे सवालों में करना कुछ नहीं, सीधा इसको उल्टा लिख देना, 15 इधर 45 उधर। ऐसे भी देखिएगा x बटे y को यहाँ ला लीजिए, y 15 बटे 45 नीचे कर दीजिए, परसेंट क्या है, परसेंट कट जाएगा 15 तिया यानी 1/3, आपका 1:3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, ऐसे सवालों को कुछ नहीं करना होता है। नेक्स्ट क्या करें, एक मैच का विक्रय मूल्य 6,875 रुपये है, 6,875 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत कितना है 25% लाभ है ना, तो 25% मतलब 125% बराबर 6,875, 1% बराबर कितना हो जाएगा 125, 5 से 625, 25 हो जाएगा, 7 में 5 गया 2 और 8 में 2 गया 6, 625, फिर 5 बार में खा जाएगा। 1% का वैल्यू 55, 1% का वैल्यू कितना 55, तो बोलिए मैच का क्रय मूल्य 5500 नहीं होगा, 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 5500, कितना हो जाएगा 5500। नेक्स्ट सवाल क्या है ध्यान दीजिएगा,
चूँकि 20 सवाल पूछे जाते हैं, आप सब देख पा रहे हैं, बहुत इजी सवाल एसएससी जीडी के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इस बार भी एसएससी जीडी के सभी छात्रों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप बेसिक और प्रीवियस सेशन को मिला करके जो है ना कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते हैं तो आप कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, आप सभी का रिजल्ट हो जाएगा। आप लोग को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, प्रीवियस सेशन के सभी क्वेश्चन को डीलिंग हम एक साइड से कराते जा रहे हैं। आप सब बेहतर तरीके से इसको देखते जाइए और सीखते जाइए। किसी संख्या का 20% का 25%, यानी किसी संख्या मान लेते हैं x का 20% यानी 20/100 बोल सकते हैं, ठीक है। और का 25% बराबर कितना है? 250, ठीक है। उस संख्या का 35% कितना हो? संख्या आप लीजिए ना लीजिए कोई भी बात नहीं, डायरेक्ट 20% का 25% बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 500 250 से एक बार, दो बार में कट जाएगा, ये 50 हो जाएगा, उधर चले जाएगा, 1% बराबर 50। पूछ रहा है उस संख्या का 35% कितना होगा, तो यानी 35% बराबर 35% 175 होता है 1750। आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल बहुत सिंपल पूछे जाते हैं, अगर आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशंस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट बनाने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत अधिक मात्रा में है। तो आप थोड़ी सी अलग टैक्टिक्स के साथ जब तक फील्ड में नहीं उतरेंगे, आपका जो है ना फाइनल रिजल्ट नहीं हो सकता। इसी सब बातों को रखते हुए मैं ये बात कहना चाहूँगा आप सभी के लिए कि जितनी जल्दी हो सके आप प्रिपरेशंस कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद।